हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत दीर्घ का खंड ख के सुभाषितानि नामक पाठ को। तो पहला श्लोक देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरै दिव्यः गिरिवर भारती तस्यां हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषिता। भाषासु मुख्यम मधुरम दिव्यम गिरिवर भारती। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। गिरिवर भारती मतलब देववाड़ी हमारी संस्कृत है। तस्यां हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषिताम। तस्यां हि मधुरम काव्यम, उससे मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषिताम, और काव्य से भी मधुर उसके सुभाषित अर्थात सुंदर वचन है। सेकंड है सुखार्थिनम कुतो विद्यार्थिनम सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिनम कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। यहाँ आशा है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना करता है उन्हें विद्या की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिनने से क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, और समस्त विद्याओं धर्म और धन को संग्रह करने का वह यही रहस्य है। अर्थात निरंतर उद्योग करने रहने से, निरंतर परिश्रम करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं अर्थात विद्या, धर्म और धन बढ़ती हैं। अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कालहीन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, बुद्धिमानों का समय जो होता है, कालो गच्छति धीमताम, समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कालहीन वा, और मूर्खों का जो समय होता है बुरे शौकों में सोने या लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भृतभाज्यम न बारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, विद्या रूपी जो धन समस्त धनों में प्रधान है, इसे ना तो चोर उसे चुरा सकता है और ना राजा इसे छीन सकता है। न भृतभाज्यम न च बारकारी, न भाई बांट सकता है और न यह बोझ। वे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम, अर्थात भार रूप नहीं है, खर्च करने से निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं। परच्छे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतरम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, पर सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्जये तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, अर्थात दूध
छोड़ दिया जाता है। उदेति सवितम ताम्र अस्त्रम एवस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदित सविता ताम्र अस्त्रम, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपत्तौ च विपत्तौ च महमेक रूपता, संपत्ति और विपत्ति अर्थात दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रहते हैं, अर्थात ना तो सुख में वे हर्षित होते हैं और ना वे दुख में दुखी होते हैं, अर्थात दोनों को समान भाव से ग्रहण करते हैं। विद्या विवादय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीडनया खालसधो विपरीत मेत ज्ञानस दानाय च रक्षा। विद्या विवादय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नय खल, दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो होती है विवादाय वाद विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होता है। खलस सदो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षायाम, इसके विपरीत साधु की जो विद्या होती है अर्थात सज्जन पुरुष की विद्या होती है ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। सहसा विद्धित न क्रियाम विवेका परमा पदम वीड़ते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा सुमेव संपदा। सहसा विदधति न क्रियाम विवेकाम परमा पदम, सहसा बिना विचारे का एक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। वीड़ते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा सुमेव संपदा, जो व्यक्ति खूब सोच विचार का कार्य करता है उसके गुणों पर ही जीव लक्ष्मी सत्य उसका वर्ण करती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणं चेतांसि को नो विज्ञातमार्हसि। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, असाधारण पुरुषों के अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को लोकोत्तराणं चेतांसि को नो विज्ञातमार्हसि, हृदय को भला कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता। पीड़ाति या सुचरितय पितरं सा पुत्रो यद भार्तुर्यो हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापादि सुखे च समक्रियां यदा यतत्रायं जगति पौड़िक्तो लाभन्ते। पीड़ाति या सुचरितम पितरं सा पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र सुकर्मों से पितरं सा पुत्रो पिता को वही पुत्र है, यद भार्तुर्यो हितमिच्छत तत्कलत्रम, जो पति का हित भलाई चाहती है वही पत्नी है। तन्मित्र मापादि सुखे चा समक्रिय यदा, जो आपत्ति और सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। यतित्राय जगति पूरी कितो लाभन्ते, इन तीन अर्थात पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पूरे आत्मा जन्म ही पाते हैं, अर्थात बड़े पुण्यों के फलस्वरूप ये तीनों प्राप्त होते हैं। कामान दूधे विप्र कस्यात् लक्ष्मी कीर्ति सुते दृष्कृताम याहिनस्ति शुद्धम शांतम मधुरम मंगलानम धेनुधीरम सुनीतः
वाचमाहु। कामान दुग्धे विकर्ष्यात् लक्ष्मी। अर्थात जो सुभाषित वाणी इच्छाओं को दूरती है, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति। कीर्ति को जन्म देती है और पाप को नष्ट करती है। शुद्धम शांतम मधुरम मंगलानम। शुद्ध शांत मंगलों की माता है। धेनु धीरम सुनीताम वचमाहु। उस गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा है। अर्थात गाय यहाँ पर सुभाषित वाणी को ही है। व्यतिसायत पदार्थानान्तरं को अपि हेतु न खलु बहिरूपधीन प्रीतायः सस्यन्ते विकसति पतंगे सयोदये पुंडरीकः द्रवति च हिम रश्मा उद्गते चंद्रकांता। व्यतिः जाति पदार्थांतरम को अपि हेतु। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खालु बहिरूपाधीन पीतायम सस्यन्ते। प्रीति अर्थात प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होती। जैसे विकसत ही पतंग से उदया पुंडरीक है। द्रवति चा हिम समह बोधगते चंद्रकांता। सूर्य के जैसे सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। हिम रश्मा उद्गते अर्थात चंद्रमा के निकलने पर। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाः विशतु गच्छति वा यथेष्टम् अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाः विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। लोक नीति में कुशल लोग चाहे अर्थात कुशल लोग क्रमतः धैर्यवान लोगों की निंदा करे चाहे प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम्। लक्ष्मी आए वा इच्छानुसार स्वयं चली जाए। अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। आज ही मर हो जाए चाहे युगों के बाद हो। न्यायात् प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। किंतु धैर्यवान पुरुष होते हैं न्याय पर मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। अगला है ऋषयो राजसी माहु वच मुन्मत दृप्तयो सहयोनि सर्वैर्णाम साहि लोकस निसरितु। ऋषयो राजसी माहु वच मुन्मत दृप्तयो। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राजसी कहा है। ऋषियो राजसी वाच उन्मत्त दृप्तयो सहयोनि सर्व वैराम। वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली और साहि लोकस निसृत और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अर्थात अहंकार से भरी वाली दूसरों के मन के चोट करके सत्ता को जन्म देती है और संसार की सारी जगह उसी के कारण होती है। इस प्रकार हमारा जो श्लोक है, जो सुभाषितानी है, वह समाप्त होता है।